हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो रहने वाली है इजराइल एंड ईरान कन्फ्लिक्ट पे, जो कि आप डेली न्यूज़ पे देख रहे हैं। पर आपको मैं इसके पीछे बताऊंगा इसके मेन रीजंस क्या है, किस वजह से ये वॉर खत्म नहीं हो रही है, जो डेली चल रही है, इसके न्यूज़ आ रही हैं। इसके मेनली टू रीजंस हैं, जो कि है सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इन दोनों को मैं एलेबोरेट करूंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना लास्ट तक, नहीं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्किप कर जाओगे। ओके, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ न्यूक्लियर वेपन, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वेपन माना गया है। अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, तो इस वजह से सब कुछ शांत चल रहा था। तो अभी जैसे ईरान ने यूरेनियम से ऐसे इंफॉर्मेशन मिल रही हैं कि अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया है या बनाने वाला है, तो उस वजह से क्या है, जो इसराइल है उसके ऊपर हमला कर रहा है कि वो इसको पूरा ना कर पाए। तो न्यूक्लियर वेपन इतना खतरनाक क्यों है? न्यूक्लियर वेपन इसलिए इतना खतरनाक है, अगर आप इसका एक एक्सप्लोशन हो जाएगा तो आप देखोगे इसमें से इतनी एनर्जी निकलती है। अगर आप कहीं पे 27 लाख केजी कोयला अगर उसको जलाओगे, उसमें से जितनी एनर्जी निकलेगी अप्रोक्स इज इक्वल टू इतनी एनर्जी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। आपने पहले भी उसमें देखा होगा कि जो भी जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में हुआ था, आज तक उसके जो हैं इम्पैक्ट देखे जाते हैं। तो इसमें से इतना क्या निकलता है कि इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन करता है, इतनी ज़्यादा तबाही फैलाता है। तो इसमें से मेनली दो चीज़ें निकलती है, रेज जो निकलती हैं, एक्सरे रेज एंड गामा रेज। तो एक्सरे रेज जो हम नॉर्मल एक्सरे के लिए यूज़ करते हैं, 6 to 8 और 6 to 10 रोटेजन के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इसमें से 250 रोंटजन की एक्सरे रेज निकलती हैं, जो कि आपके शरीर को फाड़ के निकल जाएंगी। आप अगर इसके आसपास भी दिखोगे तो आपको एकदम जला के खत्म कर देगी। तो कहाँ से बंदा बचेगा? तो सेकंड वन, इसमें से गामा रेज निकलती हैं। गामा रेज हम अपने शरीर में, जैसे हम कीमोथेरेपी, कभी जिसको कैंसर हो जाता है तो उसको क्योर करने के लिए कीमोथेरेपी करते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही लिमिट मात्रा में हम गामा रेज का यूज करते हैं उस सेल को किल करने, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। और इसमें से ये भी रेज बहुत ही हाई वोल्टेज पे निकलती हैं, जो कि शरीर की सारी सेल्स को खत्म कर देती है। इसलिए जीन बंद हो गए, मतलब जीन तक खत्म हो जाते हैं आसपास के। तो इसमें क्या इतना ज्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है? इसमें यूरेनियम रहता है। तो यूरेनियम बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं आपका इसमें आगे बताऊंगा। और सबसे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हम इन रेज को देख नहीं सकते, बिना हमारे देखे हुए हम हमें किल करके चले भी जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो न्यूक्लियर विस्फोट है, अगर जमीन पे पड़ेगा, जमीन पे टच करके फटेगा, तो इतना ज्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं करेगा ये। इसलिए इसको जब गिराया जाता है तो सरफेस लेवल से 600 मीटर अबव इसको डेटोनेटर की मदद से विस्फोट किया जाता है, ताकि इसकी जो भी रेज हैं बहुत ही दूर तक जा सकें। तो इसका इम्पैक्ट कम से कम 30 से 40 हजार साल तक रहता है। तो आप सोच सकते हो कि न्यूक्लियर वेपन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इसलिए जो है, ईरान इस चीज़ को बनाने के लिए लगा है, तो इसराइल उस चीज़ को ना होने दे इसलिए रोक रहा है। इसके पीछे और भी ज़्यादा बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट इलेबोरेट करूंगा। तो सेकंड में मैं डिस्क्राइब करता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि आपने सुना तो होगा कहीं ना कहीं, पर आपने इस जो रूट है, वाटर रूट है, यहाँ से जो भी मटेरियल और गुड्स आए होंगे आपने कंज्यूम तो किया होगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना क्रूशियल पॉइंट क्यों रोल कर रहा है इस टाइम पे? तो क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड का ट्रेड है, अप्रोक्स 80% ट्रेड जो है, ट्रेड रूट वाटर से होता है, क्योंकि वाटर इज द चीपेस्ट वे ऑफ द ट्रेड रूट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ट्रेड रूट क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके निकल रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ईरान के पास है। तो ईरान क्या है, उसको चोक करने की वार्निंग भी दे रहा है, और वहां से जो शिप निकलते हैं उनके जीपीएस को जैम कर रहा है कि वो नेविगेट ही ना कर पाए। तो इस चीज से जो क्या है, हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, एशियाई कंट्री पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, मेनली जापान, अपना चाइना, इंडिया, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी एक मेन रीजन है कि इस कंफ्लिक्ट के पीछे, जो मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ वाटर ट्रेड जो यहाँ से होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो ये अप्रोक्स 18 to 19 मिलियन ऑयल बैरल यहाँ से निकलता है ऑयल का।
जो इस ट्रेड से निकलता है। तो अगर इसको चोक कर दिया जाएगा, जो खत्म कर दे, जो भी इसको कर दिया जाएगा, तो इसमें से हमारा जो बिल है, तो ये प्राइजेस को इंक्रीज करके अप्रोक्स 10 to 12 डॉलर पर बैरल बढ़ जाएगा। तो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो पैसे हम कहीं और यूज कर सकते थे, हमारी सरकार कहीं और यूज करती थी अच्छे काम में, वो वहां पे लग जाएगा, तो उससे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो मैं इसमें बताऊं कि ईरान जो है हमारे वर्ल्ड में 43,76,194 बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, और ये पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर रैंक पे आता है एज पर 2016। तो ये सब चीजें देखते हुए ईरान इस चीज में बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस कन्फ्लिक्ट को मैं तो देखता हूँ कि इसको रोक देना चाहिए, नहीं तो वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, कि बिकॉज वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको और भी एलेबोरेट डिस्क्राइब करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।